बौद्धिक बल से लाख कोशिशें करने के बाद भी अगर आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको भास हो चुका है कि बुद्धि या फिर ब्रेन से परमात्मा को नहीं ट्रैक किया जा सकता, तो फिर आपको ये भी आभास हो जाता है कि शायद अब मुझे समर्पण कर देना चाहिए। लेकिन समर्पण करने की अवस्था में भी 100 में से 10 साधक ही आ पाते हैं। बाकियों को उनका अहंकार ही लपेट लेता है, मतलब जिद में अड़ा रहता है कि मैं ब्रेन का इस्तेमाल करके ही अपने बल पर परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा या फिर ट्रैक कर लूँगा। लेकिन अगर आपके पुण्य कर्म रहे होंगे या फिर गुरु की कृपा आपके ऊपर होगी या फिर परब्रह्म की कृपा आपके ऊपर होगी, तो फिर बहुत जल्दी आपको ये एहसास हो जाता है कि बुद्धि के बल पर परमात्मा को ट्रैक नहीं किया जा सकता और मनमाफिक परमात्मा को बना करके प्रकट नहीं किया जा सकता है। तो जब आपको ये बात सुनने को मिल रही है कि बुद्धि के बल पर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता या फिर ट्रैक नहीं किया जा सकता, तो इस बात से बचने के लिए जो मन बुद्धि या फिर जो माया होती है, वो कुछ इस तरह से हमारे साथ में खेलती है कि वो फिर बुद्धि को या फिर मन को किसी और तरफ ले जाएगी, आपको उलझाने के लिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि दूसरे लोग के बारे में बताओ या फिर किसी अन्य गुरु के बारे में बताओ, फिर इल्यूमिनाटी क्या है, सिमुलेशन क्या होती है, ईटीसी ईटीसी। मतलब बुद्धि या फिर अहंकार परमात्मा को ना प्राप्त करने की अपनी जो उसकी कमी का जो गुण उसे पता लगता है, तो फिर तब भी वो उसे स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद वो कहीं और आपको ले जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, आप ये जानने के बाद भी कमेंट करते हैं कि उस लोक के बारे में बताओ या फिर उस डायमेंशन के बारे में बताओ या फिर किसी अन्य ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें कि बुद्धि को परमात्मा ना प्राप्त करने की बात ना सुनने को मिले। बुद्धि मतलब अहंकार का एक हथियार या फिर एक इंस्ट्रूमेंट या फिर माया का एक हथियार या फिर एक इंस्ट्रूमेंट जो कि परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। बुद्धि मन चित्त अहंकार या फिर माया का या फिर काल का दायरा अलग होता है। वो अपने ही दायरे में घूमते हैं, अपने ही दायरे में समझते हैं और अगर उन्हें वास्तविक नहीं मिलता है तो वो मन माफिक भी बना लेते हैं, मतलब परमात्मा को मन माफिक भी बना लेते हैं, ये बुद्धि और मन जो होते हैं। लेकिन अगर वो साधक माया पार वाली भक्ति में आ गया है तो फिर उसे पता लग जाता है कि हमें तो वास्तविक परमात्मा तक पहुंचना है और उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप तक पहुंचना पड़ेगा। अपने आप तक पहुंचने के लिए ही आपको बुद्धि, मन या फिर अहंकार को समझना होता है। समझना मतलब बुद्धि से नहीं, आत्मा के स्तर पर समझना होता है। साफ साफ पता लग जाता है कि मन बुद्धि का रोल कहाँ पर क्या क्या है। उसके बाद जा कर के उस साधक की या फिर उस शिष्य की परमात्मा के क्षेत्र में गति होती है। मतलब फिर उसका अध्यात्म वास्तविक अध्यात्म पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब तक आपको मन बुद्धि अहंकार का ज्ञान नहीं हो जाता या फिर समझ नहीं जाते आप उसे अच्छी तरह से, और समझने से मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बुद्धि का जोर लगा लगा के आप समझेंगे। बुद्धि को भी आप अलग से समझेंगे, अहंकार को भी और मन को भी। ये धीरे धीरे एक साथ होने लगता है। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आज के आज ही आपको ये सब कुछ समझ में आने लगेगा। कुछ समय लगेगा, किसी को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा लगता है। सब कुछ डिपेंड करता है, हम सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, लेकिन ये होता ज़रूर है। इस अवस्था में आने से पहले आपको और किसी ज्ञान की तरफ या फिर स्ट्रीमिंग में नहीं उलझना है। किसी अन्य ज्ञान में, किताबी ज्ञान में, किसी अन्य गुरु में, व्हाट्सएप ज्ञान में या फिर यूट्यूब के कई तरह के वीडियोज़ में जो कि खाली उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ने के लिए बनाए होते हैं, उस तरह के ज्ञान में आपको उलझना नहीं है कि एक तो वो भी ऐसा बोल रहे थे, वहाँ भी ऐसा बताया जा रहा था। को सीधे-सीधे पता होना चाहिए कि अगर मुझे माया पार होना है, मैं परमात्मा से कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपने आप तक पहुँचना पड़ेगा, मतलब अपने आत्म तत्व तक पहुँचना पड़ेगा। और जैसे ही मैं आत्म तत्व तक पहुँच जाता हूँ, मतलब उसके बाद मेरी एक एक्स्ट्रा इंद्रिय एक्टिवेट हो जाती है, जिससे मैं बुद्धि मन को देख सकता हूँ या फिर अहंकार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ या फिर इसको मैं देख सकता हूँ। ये जो अवस्था होती है ये आपको भगवान की कृपा से ही मिलती है। आप सच्चे साधक होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए आप अहंकार के पार जाने वाले होने चाहिए, मैं मेरा करने वाले आप नहीं होने चाहिए। बहुत सारे साधक हैं, मैंने उनको देखा है कि वो अपने आप को कुछ बहुत बड़ा मानते हैं और परमात्मा का ज्ञान भी उनके सामने परोसा जाता है, तो वो ऐसा कहते हैं कि समर्पण तो किसी कीमत पर नहीं करना है मेरे को। ऐसे कौन खाली समर्पण कर देगा खुलेआम किसी के सामने में? ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। तो आप सोच लो ये अंतिम जन्म है, आप अभी भी अपने आप को रोकना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं,
तो फिर क्या कहा जा सकता है। हालांकि परमात्मा की कृपा से तो आप इस अवस्था से भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन ये जो आपको इस चैनल पर बताया जाता है परमात्मा के बारे में या फिर मायापार भक्ति के बारे में है, ये अंतिम ज्ञान है आपका यूट्यूब में। ये ज्ञान को आपको बोध में बदलना है, ये अंतिम समाधान है, इसके अलावा कहीं कोई समाधान नहीं है। वो सब माया वाले होते हैं और वहाँ स्ट्रीमिंग में आप फंस जाएंगे, किसी और ही लोक के वासी आप बन जाएंगे। यहाँ पर आपको परमात्मा के बंधन में आना है, एकमात्र परमात्मा के बंधन में आने से ही हमारा कल्याण होता है। अन्य जो बंधन होते हैं वो नरक तुल्य होते हैं। एट द एंड हम सभी पछताते ही हैं, कोई रास्ता भी नहीं होता है। जैसे सिद्धि मार्ग वाले जो इंसान होते हैं वो मन में ही रहते हैं, सिद्धि मार्ग वाले हमेशा मन में ही रहते हैं। सिद्धियाँ मन को आधार बना के ही काम करती हैं, मतलब तुम्हारे मन को क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, उसी को बेस होता है सिद्धियों का। वो उसी को बेस को आधार बना के अगर कोई सिद्धि मार्ग में चल रहा है, 10 साल वो सिद्धि मार्ग में काम कर लिया, तो इसका मतलब है वो मन में बहुत ज़्यादा मिल गया, मन माफिक काम कर रहा है वो। उसके बाद तो वो तो मन में ही बह गया। अब जो मन में ज़बरदस्ती बह गया सिद्धि मार्ग के चक्कर में, वो मन से बाहर कैसे आएगा। वो तो बार बार यही कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं होता होगा, या फिर मैं परमात्मा के सामने समर्पण नहीं करूँगा। जो लोग सिद्धि मार्ग में होते हैं ना, वो ऐसे हो जाते हैं, उसके बाद में समर्पण भी नहीं कर पाते हैं। मतलब बताने के बाद भी क्या समर्पण, पहली बात तो तुम समर्पण कर नहीं पाओगे, ठीक है, बिना गुरु की कृपा से। लेकिन पहले ही तुम सिद्धि मार्ग में गए हो जो कि मन के आधार बना के काम करती हैं, तो उसके बाद वो लोगों को मन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। मतलब मन, मतलब भय भी उसी को आधार बना के काम करता है और क्रोध भी मन के हिसाब से ही आता है, तो फिर वो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं उससे। तो आप लोग देख लेना, आपको क्लियर बता दिया गया है कि मन बुद्धि अहंकार को आपको जानना है, साफ साफ जानना है उसको आत्मा के तल पर। और ये सब उसी साधक को घटित होता है जो वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, और परमात्मा की कृपा से या फिर गुरु की कृपा से वो एक दिन ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और ये वास्तव में घटित होती है। ये ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ और उसके बाद ये होगा या नहीं होगा। बस आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आप में परमात्मा प्राप्ति की प्यास होनी चाहिए, तो वास्तव में आपके साथ भी ये सब होगा। कुछ लोग खाली फ़ोन कॉल पे कह रहे होते हैं हाँ हाँ परमात्मा मिल गए, आपने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, आपने मुझे अंतिम सत्य के बारे में बताया, लेकिन उनसे थोड़ा देर में बात करता हूँ तो उसके बाद उनका अंदर जो छुपा हुआ अहंकार होता है वो बोलने लगता है कि मैं ऐसे किसी के सामने समर्पण नहीं कर सकता हूँ खुलेआम, पूरा का पूरा, ऐसा कौन करेगा। और कहीं ऐसा तो नहीं है ना ये सब जो है इल्यूजन है, ये खाली थिंकिंग है, ये सोच है, ये ऐसा तो नहीं है ना कहीं, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग मुझे। जबकि वो पहले ऐसा भी बोलते हैं कि आपके थ्रू ही मेरे को गुरु जी की प्राप्ति हुई है, अब जाके मेरा जन्म जो है सफल होने के कगार पे आया है। और अचानक से बातों बातों में वो ये भी बोलते हैं, मतलब अभी भी उनको डाउट है, संशय करते हैं आप अगर गुरु जी पर हमारे या फिर परमात्मा के ज्ञान पर, मायापार भक्ति पर, तो फिर आप का खुद का अहंकार ही आपको पीछे धकेल रहा है। ध्यान रखना, ये अहंकार होता है जो आपसे शक करवा देगा, और इसी को जी रहे हैं आप अनादिकाल से, तो ये तो किसी कीमत पे नहीं चाहेगा। इतनी सी भी अगर गुंजाइश रहेगी ना तो अहंकार आपको पीछे हटा देगा इस भक्ति से खुद म खुद। यहाँ इस मार्ग पर हमारे दुश्मन बाहर वाले तो होते ही होते हैं, बाहर वालों से अगर आप निपट लिए कि नहीं सुन रहे हैं आप उनकी बात, वो सिद्धि मार्ग वाले हैं, माया मार्ग वाले हैं, या कुछ भी ज्ञान बांट रहे हैं, उनकी बात से भी आप बाहर निकल गए, तो अंदर के दुश्मन से कैसे बचोगे। आपका खुद का शत्रु अहंकार होता है जो आपको परमात्मा से मिलने ही नहीं देगा, इसी को समर्पण करना होता है। और ये कैसा होता है, ये प्लस में भी काम करना जानता है। प्लस में अगर आप अहंकार को पहचान लिए ना जिस दिन, तो ये माइनस में काम करना शुरू कर देगा। मतलब पहले दृश्यमान रहेगा ये आपके सामने में, दृश्यमान वो वाला नहीं है ऐसा जैसा दृश्यमान। अगर आपने दृश्यमान अहंकार को देख लिया तो उसके बाद ये अदृश्य हो जाएगा, और उसके बाद तब खेलेगा। फिर कैसे पहचानोगे आप इसे, अहंकार कुछ ऐसा होता है। लेकिन टोटल मिलाकर के अगर आप सच्चे साधक होंगे और आप एकांतिक भक्ति करने वाले होंगे, मतलब एक ही भक्ति करनी है आपको, माया पार वाली परब्रह्म की भक्ति बस हो गया, तो फिर आपको सफलताएं मिल जाएंगी। और गुरु कृपा का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। सच बताऊं तो 90% गुरु कृपा का योगदान होता है। मतलब जब आप माया पार भक्ति में अपनी शुरुआत कर लेंगे और आपको अपने गुरु जी पर पूर्ण भरोसा हो जाएगा, उसके बाद जब आप समर्पण नहीं कर पाएंगे, आपको एहसास होगा कि शायद मैं समर्पण तक नहीं कर पाऊंगा, तो उसके बाद जाकर गुरु कृपा से समर्पण होता है हमारा। अहंकार का 90% गुरु कृपा ही इसमें काम करती है, और 10% हमारा प्रयास काम करता है। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
जय स्वामीनारायण एंड हैव अ नाइस डे।